अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने प्रेशर पाइप सिस्टम को अंडरस्टैंड जो है वो कैसे कर सकते हैं। प्रेशर पाइप डिज़ाइन शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेशर पाइप सिस्टम असल में होते क्या है। जब हम प्रेशर सिस्टम की बात करते हैं तो आमतौर पर हम वाटर सप्लाई लाइंस की बात करते हैं, लेकिन प्रेशर पाइप सिस्टम सिर्फ वाटर लाइन तक महदूद नहीं होते। इनका इस्तेमाल सीवर फोर्स, मेन गैस पाइपलाइंस और किसी भी ऐसे लिक्विड या गैस को ट्रांसफर करने के लिए भी होता है जो प्रेशर के जरिए मूव करती हो। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि प्रेशर होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस बात को समझने के लिए हम प्रेशर पाइप डिज़ाइन का मुकाबला ग्रेविटी पाइप डिज़ाइन से करते हैं। आप किसी स्ट्रॉन्ग सीवर या सैनिटरी सीवर सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पानी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है। इसीलिए ग्रेविटी सिस्टम में पाइप स्लोप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ग्रेविटी सिस्टम की प्रोफाइल में पाइप बिल्कुल सीधा या फ्लैट हो और उनमें कोई स्लोप ना हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो पानी कभी भी फ्लो नहीं करेगा और सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन प्रेशर पाइप सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ फ्लूइड को मूव करने के लिए ग्रेविटी नहीं बल्कि प्रेशर यूज होता है। इसीलिए हमें पाइप्स की स्लोप की इतनी फिक्र नहीं होती। अगर प्रोफाइल में पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है यानी अपहिल हो, तब भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। अगर हम प्लान व्यू देखें तो हो सकता है कि पाइप लाइन्स किसी बिल्डिंग की तरफ अपहिल जा रही हो, लेकिन क्योंकि फ्लो प्रेशर की वजह से हो रहा है इसलिए फ्लूइड आसानी से पाइप की अंदर मूव करता रहता है। इसी वजह से प्रेशर पाइप डिज़ाइन एक हद तक आसान हो जाता है क्योंकि हमें स्लोप मेंटेन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती। लेकिन हर आसानी के लिए उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अगर हम प्रेशर पाइप नेटवर्क को गौर से देखें तो पता चलता है कि ये सिर्फ पाइप्स पर मबनी नहीं होते, बल्कि इसमें एल्बो, बैंड्स, टी और दूसरी फिटिंग भी शामिल होती है। अगर यहाँ पे इस प्लान में अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एल्बोज यूज हुई हैं, 22.50 एल्बोज, और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें हमारे पास तो यहाँ पे एक 90 एंगल की एल्बो यूज हुई है। अब सवाल ये है कि इन बैंड्स एंगल को मेंशन करना इतना ज़रूरी क्यों है। ग्रेविटी पाइप डिज़ाइन में हमें बैंड्स के एंगल की इतनी फिक्र नहीं होती। हम सिर्फ पाइप को मेन होल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एंगल ज़्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन प्रेशर पाइप डिज़ाइन में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। प्रेशर पाइप फिटिंग मार्केट में सिर्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंगल में अवेलेबल होती है, यानी आप अपनी मर्जी से पाइप को किसी भी एंगल पर बैंड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फिटिंग यूज़ करनी होती है, जैसे कि मार्केट में आपको मिल जाती है। जैसे हमारे पास है 11.25 एल्बो, दूसरी है हमारे पास 22.5 एल्बो, उसके बाद हमारे पास आती है 45 एल्बो और उसके बाद हमारे पास 90 एंगल की एल्बो आती है। इसलिए जब हम प्रेशर पाइप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो हमें इन स्टैंडर्ड बैंड्स एंगल को पहले से मद्देनज़र रखना पड़ता है। यही वजह है कि प्रेशर पाइप डिज़ाइन ग्रेविटी डिज़ाइन के मुकाबले में बैंड्स एंगल की वजह से ज़्यादा प्लानिंग डिमांड करता है। इसी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए AutoCAD सिविल 3D में प्रेशर पाइप डिज़ाइन के लिए अलग टूल्स और अलग वर्कफ्लो दिया गया है। आप देखेंगे कि सिविल 3D में ग्रेविटी पाइप टूल्स और प्रेशर पाइप टूल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों के वर्कफ्लो जो हैं वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं क्योंकि उनकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट जो है वो भी मुख्तलिफ होती है। ग्रेविटी पाइप डिज़ाइन में हमें सबसे ज़्यादा स्लोप की फिक्र होती है, जबकि बैंड्स एंगल उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें प्रेशर पाइप डिज़ाइन में बिल्कुल उल्टा होता है।
यहाँ स्लोप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन बेंड्स एंगल को बहुत एहतियात के साथ डिजाइन करना पड़ता है। इनके अलावा भी प्रेशर पाइप सिस्टम और ग्रेविटी सिस्टम के दरमियान कुछ और डिफरेंस मौजूद हैं जिन्हें हम कोर्स के दौरान डिटेल्स में सीखेंगे। अब जब हमें प्रेशर पाइप सिस्टम के बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि AutoCAD Civil 3D प्रेशर पाइप नेटवर्क को क्रिएट, एडिट और मैनेज कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।